हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना कि ये किन कारणों से हमारे पशु में ये समस्या पैदा होती है, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से अपने पशु में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना के बारे में, जिसे हम योनि या फिर गर्भाशय का बाहर निकलना, गर्भाशय का उल्ट जाना, फूल दिखाना, बाहर पड़ना या फिर बाहर दिखाना आदि नाम से जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इससे पहले आप कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हो तो इसके लिए आप वेटनरी जो डॉक्टर है उसकी सलाह लें, उसकी देखरेख में ही कोई भी ट्रीटमेंट है उसे करें। खुद घर में कोई भी इंजेक्शन या फिर ट्रीटमेंट ना दें, इससे आपके और आपके पशु का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड वजाइना के बारे में। गर्भाशय या फिर जोनी के अंदर से बाहर की ओर उल्ट जाना या फिर जोनी के मुख जो भाग है वो बाहर लटक जाना, ऐसे में ही प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस या फिर प्रोलेप्स ऑफ वजाइना कहते हैं। कभी कभी पशु के ब्याने के बाद या फिर गर्भाशय के संपूर्ण या फिर कुछ भाग जो है पशु का उल्ट जाता है। गर्भाशय का जो है जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनमें यह अवस्था ज़्यादातर जो है ब्याने के बाद ही देखने को मिलती है, लेकिन कुछ पशुओं में यह जो प्रॉब्लम है ये ब्याने के 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के बाद भी देखने को मिल सकती है, या फिर ब्याने से 7वें या 8वें महीने में भी कुछ फूल जो है पशु दिखा सकता है। ये प्रॉब्लम हमको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि क्या क्या कारण है इसके। तो पशु में अधिक कमजोरी आना या फिर दुर्लभता होना, कैल्शियम की कमी से भी ये प्रॉब्लम जो है हमारे पशु को आ सकती है। अगर हमारा पशु कमजोर है, चाहे वो किसी भी प्रकार से शारीरिक कमजोरी है या फिर मिनरल्स की प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। जेर का अधिक देर तक रुके रहना, इसके कारण भी पशु में बाहर पड़ना या फिर फूल दिखा सकता है। पशु की जो खड़ने या फिर बैठने की जगह है उसका आगे से ऊंची या फिर नीचे पीछे की ओर जो है वो अधिक ढाल होने से भी प्रोलेप्स जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। अगर आपके पशु की बांधने की जो जगह है वो समतल नहीं है या फिर जो आगे से जो है वो नीचे नहीं है, ऐसी स्थिति में भी पशु को प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। या फिर डिस्टोकिया, जिसमें दर्द के समय अधिकतर जोर लगाने से, जब पशु ब्यात के समय जब पशु जोर लगाता है, ऐसी स्थिति में भी जो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस है वो हो सकता है। गर्भाशय का अनियमित संकोच या फिर पशु में तीव्र उत्तेजना या फिर जोर लगाने से भी पशु का जो है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। अगर आपका पशु जोर लगाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है यूट्रस की, हाथ डालकर जेर निकालने से या फिर बछड़े को एक साथ बराबर निकालने का जतन करना, पशु के गर्भकाल समय में आई कमजोरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मिनरल्स की है, उसकी शारीरिक कमजोरी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, ऐसी स्थिति में कैल्शियम की कमी है, इससे आपके पशु में प्रोलेप्स हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो इसमें पशु जो है बार बार उठता या फिर बैठता रहता है और जोर लगाता है, जोनी बाहर की ओर जो है पशु की वो निकल जाती है, गर्भाशय जो है वो बाहर की ओर आने लगता है और गर्भाशय का पूरा भाग जो है वो नाशपाती के आकार में जोनी मुख जो बल्बा है जिसे हम बोलते हैं उससे बाहर लटक जाता है पशु का। कुछ पशु गर्भाशय में ही थोड़ा सा जो है हिस्सा बाहर दिखाई देता है, जिसमें हम फूल दिखाना असल में बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा भाग जो है गर्भाशय का हमें बाहर दिखाई देता है। अगर गर्भाशय जो है पूरा बाहर आ जाता है उस समय उसमें लाल लाल जो गांठें हैं वो दिखाई देती हैं, जो गांठें रहती हैं, जिसे हम यूट्राइन कोटिलेडन्स बोलते हैं, कहते हैं। तो हवा के साथ जो ये गांठें हैं या फिर जो गठें हैं वो फैल जाती हैं और इनमें दर्द महसूस होने लग जाता है। पशु दर्द महसूस करता है और जो नीले रंग की पड़ जाती है, पूरा गर्भाशय जो है वो नीले रंग का और कठोर होने लग जाता है, जिस कारण से पशु को तकलीफ महसूस होती है और पशु दर्द महसूस करता है, जिसकी वजह से पशु बार बार उठता है या फिर बैठता है। ऐसी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिल सकती है। पशु का गर्भाशय जो है पूरा बाहर आने से, पशु जमीन पर बैठने से आपने ये ध्यान रखना है कि अगर पशु जमीन पर बैठता है तो उसके जो भी गर्भाशय है उसको गंदगी ना लगे। ऐसे में क्या होता है, पशु को इन्फेक्शन हो सकती है। पशु के उठने बैठने या फिर पेशाब करने से जो है अधिक कष्ट महसूस होता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी पशु का गर्भाशय बाहर
आ चुका है, आप उसके नीचे ऐसी व्यवस्था करें कि उसके गर्भाशय को गंदगी ना लगे, जिससे पशु के गर्भाशय में जो है इन्फेक्शन ना फैले। सो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि आप इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके निकले हुए बाघ को ठीक करके उसको पूर्व अवस्था में लाने का यत्न करना चाहिए। इसका इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर देरी होगी पशु का गर्भाशय नीला पड़ जाता है तो उसे अंदर वापस सही स्थिति में सही अवस्था में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे वो मुश्किल से अंदर जाता है और वो कठोर हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके पशु को ट्रीटमेंट दें। तो इसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट करना है या फिर उसको कैसे आप अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पशु को एक साफ सुथरे स्थान पर बांध लें या फिर रखें। पशु को बांधने वाला स्थान ऐसा हो कि पशु का पिछला जो धड़ है, पिछला जो हिस्सा है पशु का, वो ऊंचा रहे और पशु के शरीर के बराबर का जो तापमान है उसके बराबर पानी गर्म करें और उससे जो गर्भाशय बाहर आया हुआ है उसे साफ करें और कपड़े से साफ करें पशु के गर्भाशय को, एक मुलायम कपड़े से, या फिर आप उस कपड़े को गर्म कर सकते हैं। पशु के शरीर के बराबर तापमान का पानी लेकर आप उसमें तर करके उसको साफ कर सकते हैं। पशु के शरीर के तापमान के बराबर गर्म पानी लेकर उसमें आपने साफ करने के बाद उस गर्म पानी में आपने 1000 में 1 भाग पोटासियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, उसे घोल सकते हैं। या फिर आप 1% जो है डिटॉल या फिर सेवलॉन मिला सकते हैं। मीन्स 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट लाल दवा मिला सकते हैं। अगर आपको लाल दवा नहीं मिलती है तो आप 1 लीटर पानी में 10 ml डिटॉल या फिर सेवलॉन मिलाकर जितना हो सके, जितना भी पानी है उसके हिसाब से आप जो है दवा को मिला सकते हैं। अगर ज़्यादा है, 2 लीटर है तो आप 20 ml मिला सकते हैं, 3 है तो 30 मिला सकते हैं। उसको मिलाने के बाद आप पशु का गर्भाशय जो है उससे साफ करें, ताकि जो भी बैक्टीरिया या गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। और निकले हुए बाघ को अच्छे तरीके से साफ करें। अगर निकला हुआ बाघ जो है काफ़ी समय से बाहर है, आपको लगता है कि उसको 1 घंटा 2 घंटे हो चुके हैं वो बाहर है और वो कठोर हो चुका है या फिर वो नीला पड़ चुका है, तो उसे मुलायम और सोटा करने के लिए आप गुनगुने पानी से एक कपड़ा तर करें और उस कपड़े को पशु के गर्भाशय के चारों ओर लपेट कर आप उसको हल्के हाथों से दबा सकते हैं, जिससे पशु का गर्भाशय जो है वो एक नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद आपने पशु के गर्भाशय को अलसी का तेल लगाएं। अलसी के तेल की हल्के हाथों से जो है मालिश करें, उस पर पूरे जो गर्भाशय है उस पर अलसी का तेल लगा दें। और उसके बाद आपने हल्के हाथ से पशु का गर्भाशय जो है पशु की जोनी में बल्बा के द्वारा अंदर कर देना है, सही अवस्था में लेकर जाना है। इसमें आपने कोई जोर नहीं लगाना है या फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद आप एक रस्सी का ट्रांस कर दें, जो इस प्रकार से पशु को जोर लगाने, अगर पशु आपका जोर लगा रहा है तो भी जो है आपके पशु का बच्चेदानी या फिर जोनी के जो भाग है वो बाहर ना निकले। आपने एक ऐसा ट्रांस बनाना है रस्सी का कि अगर आपका पशु जोर भी लगाता है तो भी उसका गर्भाशय या फिर बच्चेदानी या फिर जोनी है वो बाहर की तरफ ना आए। और पशु को ऐसे स्थान पर रखें जो आगे से नीचे और पीछे से जो है ऊंचा हो। इससे आपके पशु के पिछले पैर, इसके लिए आप जो है पशु के पिछले जो पैर हैं उसके नीचे आप मिट्टी बिछा सकते हो, या फिर आप बिसावन या फिर कोई गद्दा आता है या फिर रेडीमेड गद्दे आते हैं उसका यूज़ कर सकते हो, ताकि पशु के शरीर का पिछला हिस्सा जो है वो ऊंचा रहे, जिससे पशु की गर्भाशय जो है बाहर ना निकले। इसमें काफ़ी हेल्प होगी आपकी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि आप कौन सी मेडिसिन या इंजेक्शन प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में सीक्वल इंजेक्शन आता है, ये येडिस कंपनी का इंजेक्शन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आपने 3 से 5 ml IM रूट के द्वारा लगाना है। ये 5 ml का इंजेक्शन होता है, आपने इसे IM रूट के द्वारा लगाना है, मांसपेशीगत लगाना है, मीन्स मांस में लगाना है। तो इसे आप IM रूट से लगा सकते हैं 3 से 5 ml। इसी के साथ आप प्रोलेप्स इन जो है बॉल्स आती हैं, आपने ये बॉल्स जो है 5 बॉल्स 100 ग्राम घी में या फिर मक्खन के साथ दिन में एक बार देनी है और 2-3 दिन तक आपने लगातार ये देते रहना है अपने पशु को। इससे पशु का जो है गर्भाशय बाहर आना कम होगा। उसके अलावा आप नोवालाजिन या फिर एनाल्जिन जो है, जो भी इंजेक्शन आपको मिलता है दर्द निवारक है, चाहे वो एनाल्जिन है या फिर वो नोवाल्जिन है, जो भी इंजेक्शन है आप वो अपने पशु को दे सकते हैं। इसकी डोज जो है 15 से 20 ml IM रूट के द्वारा दे सकते हैं अपने पशु को, उसका दर्द कम करने के लिए। इसी के साथ आप स्ट्रेप्टोपेंसिलिन या फिर DCR, जिसे हम
डाइक्रिस्टासिन बोलते हैं, ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ये भी जेडिस कंपनी का इंजेक्शन है, इसमें भी स्ट्रेप्टोपेंसिलिन ही होती है। अगर आपको ये इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप कोई भी स्ट्रेप्टोपेंसिलिन का इंजेक्शन जो है अपने पशु को दे सकते हैं। इन सभी इंजेक्शंस के साथ आपने कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, चाहे वो कैल्ब्रॉल है, माइफेक्स है या फिर थाइकल है, इनमें से कोई भी एक आप अपने पशु को लगा सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 1000 ml लगानी है, मीन्स 1 लीटर आपने लगानी है। IV रूट के द्वारा लगानी है आपने अपने पशु को, जिसको हम नाड़ के द्वारा बोलते हैं। आपने नाड़ में ये लगाना है। आप कोई भी कैल्शियम का इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हैं। इसी के साथ एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो आपने कई दिन, मीन्स 4 से 5 दिन, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लगातार लगाते रहना है। चाहे वो DCR है, चाहे वो स्ट्रेप्टोपेंसिलिन का कोई और इंजेक्शन है। जब पशु जोर लगाना बंद कर दे तो आप पशु का ट्रांस जो है उसे खोल दें। इसी के साथ अगर संभव हो तो 2-3 दिन तक गर्भाशय की जो सफाई है वो करते रहें। जोनी जो बल्बा है उसके बीच जो हिस्सा है उसको एंटीसेप्टिक के साथ या फिर लाल दवा या फिर जिसे हम सेवलॉन या फिर डिटॉल के घोल के साथ आप जोनी या फिर बल्बा के अंदरले हिस्से तक आप साफ सफाई करते रहें। और एंटीसेप्टिक को गुनगुने पानी में घोलकर आप ये सफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने फुरिया वॉल्स जो आती हैं वो वॉल्स आपने वेटनरी डॉक्टर की सहायता से पशु के अंदर रख देनी है और पशु को यूट्राइन टॉनिक दें। इससे आपके पशु की जो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपके किसी दोस्त, मित्र या फिर रिश्तेदार के किसी पशु को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में आइडिया मिल सके और मेडिसिन का यूज कर सके। ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।